लवली लेवल एपिसोड 55 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हन ज़मीन पर आ चुका था और उसने उसके जो वो थी ना सोल एब्जॉर्ब भी कर ली थी। अब आगे हमें दिखाया जाता है, हन कहता है अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है भालू में भैया लट बज रहा होता है, उसमें सेंटे बज रहे होते हैं। लड़की उससे पूछते हैं तुम बेवकूफ़ भालू कहीं के, तुम आज इतना पीटूंगी तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे चोरी करना क्या होता है। फिर उससे पूछते हैं तुम मुझे उस दूसरे बंदे तक ले जाओ जो तुम्हारे साथ आया था, वरना तुम्हारी मौत तय है। भालू बेचारा रोने लगता है। फिर वहाँ पर जो बंदे होते हैं ना, उन्हीं में से जो लड़का होता है ना, वो लड़का कहता है कि वो कहाँ पर छुआ बैठा है और मेरी जो रेंज है ना वो 1 किलोमीटर तक है। अगर एक बार भी वो बंदा वहाँ पर मूव भी करता है ना तो मुझे उसके बारे में पता लग जाएगा। फिर जो दूसरा बुंडीस्कल का बंदा होता है ना, वो कहता है वो एक 9th ग्रेड का मास्टर है और उसकी इतनी हिम्मत, फिर भी वो हमसे पंगे लेने की जरूरत कर रहा है। फिर भालू को वो पीटने लगती है। लड़के को कहती है तुम कूड़े कचरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे साथ चोरी करने की जरूरत की। फिर भालू रोने लगता है। भालू अपने मन में यानी कि इस सब वाली बातें याद आने लगती है। जब हान ने यहाँ आने से पहले उसने बताया था ना कुछ बातें, उसे याद आई थी कि हान उससे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लास्ट तक बचाऊंगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा भालू की बलिदान यानी कुर्बानी देके वो तो भाग गया था। लेकिन अचानक ही कोई उसका सेंटा ही पकड़ लेता है जिससे वो पीट रही होती है रस्सी से। उसे देख होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है कैसे। फिर दूसरा लड़का होता है ना, वो कहता है ये इतनी यानी नज़दीक कैसा है। जो तीसरा बंदा होता है ना, वो कहता है इतनी जल्दी इसने उसकी जो सोल थी ना वो एब्जॉर्ब कैसे कर ली इतनी जल्दी। भालू की आंखें चमकने लगती है। फिर वो उस लड़की को खींचने लगता है और कहता है मुझे लगता है मुझे यहाँ कुछ देखने की ज़रूरत है, वैसे आप मुझे ऐसे आँख फाड़ कर क्यों देख रहे हो। वो उस लड़की पर कौन यानी घुटना मारता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे भालू को चोट पहुँचाने की जरूरत कर रही हो। वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर वो रस्सी तोड़ देता है भालू की और कहता है मैं जो औरत है ना तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर उसको वो आने लगता है जो भुंडिस्कर वाला आदमी ना, कहता है मैं उसे बचा लूँगा। फिर वो हान अचानक ही उसके सामने आ जाता है। उसे हान को देखते उसकी आँखें फटी रह जाती है। हान कहता है इस समय दूसरों से पहले तुम्हें अपनी चिंता करने की ज़रूरत है। हान उस पर अटैक करता है लेकिन वह उसे फिर भी थोड़ा सा डिफीट कर लेता है और कहता है यह तो एक 9th ग्रेड का मास्टर था, मास्टर लेता है, फिर इतना सारा शक्तिशाली कैसे है, यानी पता तो है यार कैसे है। फिर वह कहता है कोई बात नहीं, इससे सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम में शक्ति आ गई होगी। फिर वो कहता है अपने अटैक करता है उस पर घोस्ट प्रोटेक्शन तलिस्मान से और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हान उसे देखते हुए कहता है ओ अच्छा, ये तो एक घोस्ट प्रोटेक्शन तलिस्मान है, मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी तुम्हारे पास मुझे यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ देखने को भी मिल सकती है। इसे देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है ना वो साधारण नहीं होगा। फिर उसे वापस जवाब देता है नो हाँ तुम अच्छे से जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, जो भी चीज़ तुमने मेरे पास से चुराई है ना वो तुम मेरे पास वापस कर दो, वरना तुम्हारा डिवाइन ड्रैगन पेविलियन है ना दुनिया के लास्ट कोने तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ जब उसकी बातें सुनता है तो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है डिवाइन ड्रैगन पवेलियन। वो अजीब सी स्कल वाला आदमी वापस उससे जवाब देता है और कहता है तुम अब डर चुके हो। ड्रैगन पवेलियन क्राउन प्रिंस के साथ काम कर रहा है। फिर हान अपने मन में सोचता है और कहता है वे लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं, क्या वो रॉयल कोर्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है, शायद इसलिए वो यहाँ है। फिर वो अपनी बातें आगे बढ़ाता है आदमी और कहता है तुम सिर्फ एक 9 ग्रेड के मास्टर हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम उसे एब्जॉर्ब कर सको, इसलिए उस स्ट्रॉन्ग सोल को बर्बाद करने की बजाय तुम उसे मुझे सौंप दो। इन द फ्यूचर यानी भविष्य में जब ब्लैक रॉक माउंटेन और पाउजाओ सिटी हमारे अंडर में होगी, हमारे कंट्रोल में होगी, तो तुम्हारे लिए यह अच्छा रहेगा, तुम्हें लाभदायक होगा। फिर वह हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है अच्छा तुम्हारा गोल पाउजाओ सिटी है। फिर वो कहता है लेकिन मैंने तो सुना है कि रॉयल कोर्ट ने उस पर पहले अपने पैर जमा लिए होते हैं। और ये आदमी कहता है तुम उन बेवकूफ़ों के साथ हमारा वो कैसे यानी कंपेयर कैसे कर सकते हो। डिवाइन ड्रैगन पवेलियन ये तुम उनके साथ तो कोई मैच ही नहीं है। ये तुम क्या सोचते हो, ये बीस्ट वेव यानी कि जानवरों की रह लाई थी ना, ये लास्ट टाइम थी। फिर हान कुछ सोचता है अपने मन में कहता है बेस्ट है। फिर वो लड़का होता है ना वो चिल्लाते हुए कहता है लो टोंग अब टाइम वेस्ट करना बंद करो और उसे मार डालो। फिर वो कहता है आगे वैसे भी हमें फिर उस आत्मा की खोज कर एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो कि उससे होल्ड करके रस्ता के सीनियर को।
फिर वो अजीब सी मुहावरा करवा रहा आदमी कहता है इसे मार दो, इसे मारने से ही वो जो सोल है ना वो डायरेक्टली हमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। लेकिन उसकी बात बीच में ही हान कटवा देता है, क्योंकि वो उसके बीच में वो घुसा देता है और कहता है, यानी मार डालता है उसे और कहता है बस बहुत हुआ, टाइम वेस्ट करना बंद करो। यह देख वो लड़का ना भगा भगा आता है और कहने लगता है लियोटोंग नाम लेता है उसका, पर लेकिन हान होता है ना, हान ना उसकी मेमोरी में झांकने लगता है। फिर हमें बताया जाता है या फिर दिखाया जाता है इसकी मेमोरी में जो बीस्ट रेव आई थी ना वो इन्हीं के कारण आई थी, और यही 3 बंदे थे उसके पीछे। फिर हान कहता है अच्छा तो तुम सभी, यह सब तुम्हारी वजह से, यानी तुम ही हो इस पेड़ की जड़। फिर वो कहता है तुम आखिर कौन हो इस दुनिया में। फिर हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है पाउजाओ सिटी का सनी लो जिंगान। फिर वो कहता है अच्छा तो ये सोल पहाड़ तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारा तो मेरे सामने कोई मैच नहीं है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम अपने फादर इन लोग को कन्विंस कर लो कि पाउजाओ सिटी हमारे अंडर में कर दे, तो जो मेरा भाला है ना इससे तुम्हारी जान बच सकती है। हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है पाउजाओ सिटी एक पॉलिटिकल टूल नहीं है। फिर वो कहता है वैसे भी जो क्राउन प्रिंस है उसने हमारे जैसे कूड़े कचरे कुत्तों को पाल रखा है। यह सुन उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपने भाले से उस पर अटैक करता है और कहता है तुम मरो। हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है मेरा जीना या मरना यह तुम डिसाइड नहीं करोगे। फिर उस आदमी की यानी लड़के की आँख फटी रह जाती है, क्योंकि हान ने ना एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसे का नाम है ड्रैगन हॉर्न स्वीड एंड पीरियड, और ड्रैगन शेयर स्वर्ड होती है। इसे देख वो कहता है अपने मन में इस टेक्निक जरूर इस सोल से सीखी होगी, ना इस आत्मा से सीखी होगी। वो कहता है वैसे भी जो देखा जाए इस पीरियड सोल टेक्निक का मेरे इस पेयर टेक्निक से सामने कोई मैच नहीं है, क्योंकि मैंने इसे 10 साल से वो कराया, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर वो कहता है मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ असली शक्ति किसे कहते हैं, और उस पर अटैक करने लगता है। पीछे से लड़की कहती है पाइथन लाइट एंड स्पीयर, इस ब्रोदर भाई आज इसे दिखा दो, इसे यहाँ पर मार डालो। फिर हमें दिखाया जाता है भैया उस स्पीयर होता है ना वो अजीब सी तरीके यानी मूवमेंट करता है, जैसे कोई सांप करता है ना, पाइथन यानी सांप होता है वो अटैक करता है ना अजीब से हिल कैसे। हान कहता है भला एक पाइथन का कंपैरिजन तुम उसे कर रहे हो ड्रैगन से, और वहाँ पर बहुत ही ब्लास्ट होता है। लड़की कहती है भले ही तुम एक 9 ग्रेड के मास्टर हो, अरे नहीं ऐसा है कि लड़के कहती है तुम एक 9 ग्रेड के मास्टर हो तो तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है एक 7 के ग्रेड मास्टर के सामने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर जो तुमने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि तुम्हारा इस टेक्निक और जो एक्सपीरियंस है ना वो अभी तुम्हें इसका हुआ ही नहीं है। हान लेकिन हान फिर उसे कहता है ड्रैगन सीरियस स्वॉर्ड 100 प्लस लेवल 1 फोर्स, वह उस पर अटैक करता है और बहुत तेज़ के साथ उसके पीछे चला जाता है और कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था कि अपनी सोल पावर की एक बूंद का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और उस लड़के के पीछे होता है ना भैया वो तो वही घुसा देता है हाथ ही पूरा मुक्का मार कर, वहाँ बहुत ही ब्रास्ट आवाज आती है। वो कहता है जो पंच था ना पाउजाओ सिटी के लोगों को से तुम्हारे लिए तोहफा था, अब ऐसा वो भी छीन लेता है एसेंस स्पिरिट हगे ना मछली से। और वो कहता है जो क्राउन प्रिंस है ना उसने तो अपने पास पूरे कूड़े कचरे ही पाल रखे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हान ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है। उसे जब लड़की देखती है ना कि उसका साथी मर चुका है तो वो चिल्लाती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर पीछे से लेकिन उसका पैर होता है ना वो भालू पकड़ लेता है और भालू उससे पूछता है कहाँ जा रही, नंबर दे के जा। फिर भालू चल तो आता है हान के पास, अब अपना होता है ना स्पिरिट से जो मछली से की जो भालू का एक ट्रेजर है उससे उड़ हाथ बढ़ाने लगता है। लेकिन उससे पहले जो हान होता है ना वह उड़ जाता है। भालू की जब ये महसूस होता है नहीं आखिर वो उठ चुका है तो उसके होश उड़ जाते हैं और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।